शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो महाराज रावण महाराज के बाद राम जी गए, पूछा कहो। बोले महाराज, बोले राम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? बोले मेरे पास एक प्रश्न है, आपसे ज्यादा मेरे पास सेना, आपसे ज्यादा मेरे पास योद्धा, आपसे ज्यादा मेरे पास सब कुछ, फिर भी विजय तुम्हारी हुई, हार मेरी हुई, क्यों? नौजवान सावधानी पूर्वक सुनेंगे और आप सब भी ध्यान से सुनेंगे। रावण महाराज कहते हैं कि आपसे ज्यादा सेना मेरे पास, आपसे ज्यादा योद्धा मेरे पास, आपसे ज्यादा सब कुछ मेरे पास, लेकिन विजय आपकी हुई और हार मेरी, ऐसा क्यों? बोले आप ही बता दीजिए। बोले राम जानते हो, ये राम रावण की लड़ाई नहीं थी, ये राम रावण के चरित्र की लड़ाई थी। राम कौन है? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। रावण कौन है? जो कभी किसी की बात सुनता ही नहीं है, कभी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, कभी साधु महात्माओं की बात नहीं सुनता, कभी वेद पुराणों की बात नहीं सुनता। ध्यान से सुनना, राम रावण में अंतर क्या है, साधु में और दुष्ट में अंतर क्या है, क्या फर्क है हम सब में? साधु किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, रावण किसे कहते हैं? राम कौन है? जो अपने माता पिता गुरु शास्त्र की बात मानता है। रावण कौन है? जो किसी की बात नहीं मानता है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, वो रावण है। राम कौन है? जो अपने सौतेली मां की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को निकल जाता है। रावण कौन है? जो कभी भी अपने माँ बाप की सुनता ही नहीं। राम कौन है? जो अपने भाई के लिए अयोध्या जैसा साम्राज्य देश छोड़कर वन के लिए चले जाते हैं। रावण कौन है? जो अपने भाई को ही लात मारकर लंका से निकाल देता है। राम कौन है? जब मेरी बहन जाती है मुझसे शादी कर लो, तो राम कहता है नहीं, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के सभी को माता बहन समझता हूं। रावण कौन है? जो राम की पत्नी का हरण कर लाता है। राम कौन है? युद्ध ना हो इसके लिए बार बार अपना दूत भेजते हैं और सोचते हैं युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन रावण कौन है? जो राम के भेजे हुए दूतों को भी वापस लौटा देता है और युद्ध करने के बिना उसे कोई और चीज अच्छी लगती नहीं और फिर युद्ध करता है, जिद करता है। लेकिन युद्ध में जीत किसकी हुई? बोले राम की। क्यों हुई? सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल बस उन्हीं की जीत होती है, उन्हीं की जीत होती है मेरे प्यारे। जिनका चरित्र महान है उनकी जीत होती है। आज हमारे पास सब कुछ तो है पर चरित्र नहीं। सब कुछ हम भगवान को भी मानते हैं तो मदिरा पी लेते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं तो मीठ खाते हैं। आज मंगलवार है, आज कई लोगों ने मदिरा नहीं पी होगी, मीट नहीं खाया होगा। आज मंगलवार, हनुमान जी को फेस करना है। किसको फेस करना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किसको फेस करना है? आज नहीं खाना, आज नहीं पीना हमको। क्यों? शनिवार को हनुमान जी नहीं है, बुधवार को हनुमान जी आंखें बंद कर लेते, इतवार को भगवान हनुमान जी पाते नहीं कुछ। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान अपने आप को बनाता है, कितना बड़ा, छोटा मोटा नहीं है, तगड़ा बेवकूफ। आज हनुमान जी के चाहने वालों की लाइन लगी, एक देखो आज हनुमान जी सब खुश हो जाएंगे पूरा। आज पूरी जो लंका उन्होंने जीती थी ना, ये जो आज जितने भोग लगा रहे हनुमान जी को, पूरी लंका का सोना इनको दे देगा। हमें पता ही नहीं हनुमान जी खुश कैसे हुआ। जो हनुमान जी राम जी के चरण का चरणामृत लिए बगैर एक भी दिन नहीं रहते, हनुमान जी के चाहने वाले सब चूसने वाले थे, सिर्फ छोड़ते और उसके बाद 5-5 किलो रोज खाते और कहते हैं हनुमान जी का बहुत बड़ा चीज है।
जो करना है करो, तुम्हारी प्रॉब्लम भाई। मेरा काम है क्लियर समझाना। जो हनुमान जी का भक्त है उसे सबसे पहले राम का भक्त होना चाहिए, और राम का जो भक्त है उसे पहले भगवान की कथा का भक्त होना चाहिए, और जो कथा का भक्त है वही हनुमान का भक्त है मेरे भाई बहन, और किसी का भक्त राम कथा। ये हनुमान के भक्त जितने भी बैठे हैं यहाँ पे हनुमान जी महाराज के, आपसे एक बात पूछूंगा, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? कौन कौन हनुमान चालीसा का पाठ करता है? 5 रुपए का भोग लगा देते हनुमान जी खुश हो जाएंगे इसमें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? हनुमान जी किस चीज से प्रसन्न होते, क्या काम है उनका? नहीं पता? मैं बोलूं? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या करते हो? प्रभु चरित्र सुनवे को, और हम पे तो टाइम नहीं प्रभु का चरित्र सुनने के लिए। राम जी के साथ जब भगवान श्री राम जा रहे थे परलोक अपने धाम में, तो हनुमान जी गए या नहीं गए? पहले तो बताओ, जोर से बोलो। नहीं गए? कंफर्म? पक्का? अब ये बताओ क्यों नहीं गए? पृथ्वी पे रहेंगे तो आपकी कथा सुनने को मिलती रहेगी, आपके साथ चलेंगे तो वहां कथा सुनने को नहीं मिलेगी, और आपकी कथा हमें आपसे प्यार कराती है, इसलिए हमें आपकी कथा सुननी है। कृपा करके आप पधारो, हमें यहीं पे रहने दो। ये किसने कहा? उन्हीं से मतलब है, और जो देवी देवता बैठे हैं ये तो अपना टाइम लगा रहे हैं यहाँ पर, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। जो हनुमान जी का है वो हनुमान जी को ही मानेगा, जो शंकर जी का वो शंकर जी को ही, बाकी का सब देवी देवता। तेरा भगवान भला करे। ओ पापी पूर्वात्मा, ओ भूतात्मा, कहाँ जा रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? क्यों धर्म का सत्यानाश कर रहे हो भाई? अरे धर्म क्या है तो पहचानो। धर्म का अर्थ हमने अपने हिसाब से कर दिया। छोड़ो जी, मैनू की इतना समझाओ मेरी कथा रह जाएगी। इनका कुछ ये सुधरने वाले हैं, इनको कितना भी ये सुधरेंगे, ये तो ऊपर से कह देंगे ज्यादा लेक्चर देते हैं, कथा कम सुनाते हैं। ऊपर से मुझे तो एक तो अच्छी चीज इनको समझाऊं, ऊपर से क्या लेक्चर बहुत देते, कथा नहीं सुनाते। तो कथा सुना तो कौन सा तू सुधर जाएगा? तो पे तो क्योलावारी काले जम रही है, क्योलावारी काले समझ रहे हो ना? लाख साबुन लगा ले, डबको तू ना साफ है रो, चकाचक कारो है वो क्योला की खदाम ते उजाला। और सुनाऊं तो इतनी सुनाई, उसके बावजूद भी 3 लोग निकल गए। इतनी सुनने के बाद दिस इज हिंदुइज्म, समझ गए? ये मानता है। तो राम जी से कहा भगवान श्री राम से कहा रावण है कि महाराज इस युद्ध में आपकी विजय इसलिए हो गई क्योंकि आपका चरित्र निपुण है। एक और बात मैं पूछता हूं प्रभु, राम जी से रावण कह रहे हैं इस युद्ध में चाहे लोग कहें कि तुम्हारी विजय हुई, पर सच मानो मैं ये मानता हूं कि इस युद्ध में बोले मेरी विजय हुई। राम प्रभु श्री राम देख रहे हैं, बोले एक बात बताओ, अगर मैं अकेला भजन करता तो अकेला मेरा कल्याण होता, अगर मैं भजन भी करता आपका तो अकेला मेरा कल्याण होता, लेकिन मैंने आपसे शत्रुता करके अपने पूरे खानदान का कल्याण करा दिया महाराज, पूरे खानदान। और खानदान का ही नहीं, जितनी मेरी सेना थी सबको आपके हाथों से मरवा कर, आपके दूतों के हाथों से मरवा कर, और सब बोल रहे थे राम कहाँ है, मैं मारूंगा राम। अरे ऋषि मुनि जिनके मुंह से राम शब्द अंतिम समय निकलता नहीं है, मेरी पूरी राक्षसी सेना आपका नाम ले लेकर मर रही थी, तो जिनका जन्म कल्याण कभी नहीं होना था उनका कल्याण आपसे लड़ लड़कर हो गया महाराज। ये मेरा मकसद था, मैं सफल हो गया और विजय मेरी हो गई, मेरे मकसद की विजय। अब आप करा ले। लक्ष्मण महाराज ने प्रणाम किया,
लक्ष्मण अभी गए नहीं, बोले राजनीति सीखनी है। प्रभु ने कहा, बोले सुनो, आप सब इस बात को ध्यान से सुनना, रावण के आखिरी शब्द हैं और ये बहुत बड़े शब्द हैं। रावण महाराज कहते हैं, लक्ष्मण, शुभ कार्य में कभी सोचो मत और अशुभ कार्य में कभी जल्दी मत करो। शुभ कार्य में अगर सोचोगे तो शुभ कार्य होगा नहीं, और अशुभ कार्य में अगर सोच लोगे तो वो भी करने से बच जाओगे। मैं सुनाता हूं तुम्हें, मेरे मन में एक सपना था। रावण महाराज ने बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेरे मन में सपना था कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा। जो देवी देवता 24 घंटे मेरे बस में रहते हैं, मेरे लिए बड़ा काम नहीं था। वरुण को कहता कि सारा पानी मीठा करो तो करता, सारा जल मीठा हो जाता समुद्र का। और आज जो वाटर प्रॉब्लम है वो नहीं होती। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। पानी खरीद खरीद के हम लोग पी रहे हैं कि नहीं, और आने वाले 10 साल बाद वो भी शायद कम मिले। तो रावण महाराज कहते, मैंने सोचा था कि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा। मैंने सोचा था बूढ़े बाप के आगे जवान बेटे को नहीं मरने दूंगा। मैंने सोचा था अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा। मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा। ये 4 मैंने अच्छी चीज सोची थी। लोग कहते भजन करो, भजन करो, भजन करो, कथा सुनो, कथा सुनो, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा, जिससे किसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी धर्म कर्म करने की, चाहे जिसका मन है चढ़ जाओ। अब ये बताओ, रावण महाराज के सारे काम अच्छे थे कि बुरे? वेरी फास्ट हो। फिर से पूछ रहा हूं, अच्छे काम थे कि बुरे? पक्का? क्या काम था? समुद्र के खारे पानी को मीठा करना। कितना अच्छा काम हो गया। दूसरा, बूढ़े बाप के आगे जवान बेटे को नहीं मरने दे। जिस बूढ़े माँ बाप के आगे जवान बेटा मर जाता है, उससे पूछो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। हम नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। उन्होंने कहा कि मैं अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा। जब आप यज्ञ करने बैठते हो, हवन करने बैठते हो, आजकल तो रोटी तो सिलेंडर पे बनाते ना, तो आजकल धुआं नहीं हुआ महसूस होता, लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करवाते तब तो होता है? इतनी उज्जवल अग्नि, उसमें से धुआं निकलता, नहीं निकलने दूंगा। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग की सीढ़ी। अगर वो महाराज स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनवा देते तो क्या जरूरत थी 3 घंटा आपको यहाँ लगाने की, और क्या जरूरत थी 3 घंटा मुझे चिल्लाने की। मैं भी कहीं बैठ के स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहा होता धीरे धीरे, और आप भी पीछे पीछे चढ़ रहे होते या मुझसे पहले चढ़ गए होते। गारंटी से कहता हूँ, बुढ़ा मर जाता पर स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ता। बड़े योगी ऋषि मुनि चढ़ पाते वो भी, क्योंकि ये कोशिश क्या करते, बोले जब बूढ़े होंगे तब चढ़ेंगे, और फिर चढ़ा ही नहीं जाता। डॉक्टर कहते थे आपके पैर काम नहीं जाता, और जवानी में चढ़ने की कोशिश नहीं करता, चला तो फिर भी नहीं जाता। इससे कोई योगी व्यक्ति ही चढ़ता है, बोले चलो जी दुनिया नहीं देख चल रहा, आप चलो स्वर्ग। लेकिन ये रावण ने नहीं किया। बुरे काम क्या किए? मेरी बहन ने कहा कि राम ने मेरे को, ये लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी, मैं तुरंत आपकी भाभी का हरण कर लाया। और देखो आज मेरा असर क्या है, रहा न कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये रावण की पत्नी ने कहा रावण से, सावधानी पूर्वक सुनना। रावण की पत्नी रावण से कहती है, जिसके नाम से देवता, नाग, नर, किन्नर, गंधर्व सिर्फ नाम सुन के गुफाओं में घुस जाते थे, डर के मारे घर छोड़ के भाग जाते थे, अपना स्वर्ग खाली करके भागते थे। आज पड़े हो अनाथ की नहीं, आज आप अनाथ की तरह पड़े हो। आज आपकी कोई चिता में अग्नि देने वाला नहीं बचा, आज आपको कोई पानी देने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो राम के विरुद्ध हो गया उसका हाल, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मेरे भाई बहन, दुनिया के विरुद्ध चले जाना, लेकिन धर्म के विरुद्ध कभी मत जाना। जो धर्म के विरुद्ध चला गया उसका सर्वविनाश हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। रावण महाराज कहते हैं, हे लक्ष्मण, जितना जल्दी हो सके शुभ कार्यों को कर लो।
उन्हें टालो मत और अशुभ कार्यों को जितना टाल सको उतना टालो, उन्हें जल्दी करो मत। आप सबसे भी मेरा आग्रह है, रावण महाराज की ये बात को मानने योग्य है। अच्छे काम को कभी भी कल पे मत टालो कि कल करेंगे, और बुरे काम को कभी भी आज मत करो, उसे कल तक टाल दो कि कल करेंगे। मे बी कि कल आप कर ही ना सको, लेकिन अच्छा काम अगर आज है आपके मन में, आज कथा सुन के कोई अच्छा विचार आ रहा है, उसे कल पे मत डालो, आज ही संकल्प लेके कर डालो, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में अच्छा संकल्प है, कल होगा कि नहीं कोई नहीं जानता। तो रावण महाराज की बात जरूर मान लेनी चाहिए। हनुमान जी महाराज आज पावन दिवस है, आज मंगलवार है। हनुमान जी महाराज को आप प्रणाम करेंगे, सभी दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, गोपियों से पड़े गया यहाँ पाला। गोपियों से पड़े गया यहाँ पाला। जियो जियो, नीचे आ गए आप, बड़ी जल्दी आप नीचे आ गए, ऊपर करिए, पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर करिए। ओ जियो, ओ जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। भगवान के प्रकट होने का कारण है, जब धर्म घट जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मेरे प्रभु अवतार लेकर आते हैं। यहाँ पर सभी को ध्यान देने वाली बात यह है, जो लोग धर्म प्रिय कार्य करते हैं वो भगवान के ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और जो अधर्म प्रिय कार्य करते हैं वो भगवान के विरुद्ध चले जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं धर्म किसे कहते हैं? धर्म कोई वस्तु नहीं है जो सर पर उठा के आप चलोगे, धर्म तुम्हारा कर्म है। कई बार झूठ बोलना ही धर्म हो जाता है। अब कोई गाय आगे भागी जा रही है, उसके पीछे कोई कसाई भाग रहा है, और तुमने प्रण ले रखा हम कभी झूठ बोलेंगे नहीं, और कसाई पूछ ले कि गाय किधर गई, और तुम फिर बता दो कि उधर ही गई है, तुमने तो सच बोला, तुमने तो प्रण पाला हुआ था। अब बताइए अच्छा किया कि बुरा किया? गाय के प्राण चले गए, एक ऐसा धर्म? तो यहाँ झूठ बोलना ही धर्म है, यहाँ आपको ये बोलना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग लकीर के फकीर न बने, हमें सिचुएशन के हिसाब से धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म भी डिपेंड है तुम्हारे विवेक पे, वहां तुम्हारा विवेक इस्तेमाल तुमको करना होगा कि यहाँ धर्म क्या है। और जब हमारा विवेक काम न करे तब हमें अपने गुरुदेव के पास जाकर पूछना चाहिए कि इसमें अब हम क्या करें। तो गुरु जी तुम्हारे सलाह देंगे, तो वो धर्म करो, गुरु की आगे का पालन करो। तो भगवान जो प्रकट होते हैं वो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, और यहाँ जब कंस के अत्याचार बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। और ऐसे ही नहीं हुआ, देवताओं ने पुकार की, हे प्रभु प्रकट हुई है। इस कंस के अत्याचारों से जब पृथ्वी दुखी होने लगी तो पृथ्वी की पुकार सुनकर भगवान अवतरित, भगवान प्रकट होते हैं और चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर वसुदेव जी से कहते हैं आप हमें गोकुल पहुंचा दो। और गोकुल पहुंच जाते हैं, वहां कन्या को जन्म यशोदा जी ने दिया। कन्या लाकर कंस को देते हैं और कहते हैं हमारे घर में तो कन्या हुई। अब उस कन्या को मारना चाहते हैं, तो कंस जैसे उसे शिला पर पटकता है तो कन्या उड़ जाती है आकाश में, क्योंकि वो कुछ और नहीं, वो भगवान की माया थी। वहां कोई कन्या नहीं हुई थी, वहां तो कन्या के रूप में माया ने जन्म लिया था। तो माया ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम इस लायक नहीं, तुम क्या मुझे मारोगे, लेकिन हाँ तुम मरोगे ये निश्चित।
तुम्हारे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। कहते हैं वही कन्या वैष्णो देवी के नाम से पहाड़ों में बैठी हुई, जिसको हम लोग माया कहते हैं। वो माया जो है वैष्णो देवी पहाड़ों में विराजी हैं और आज भी, और इनको भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। किनको? गए हो कभी? गए हो वैष्णो देवी? वैष्णव देवी जो है उनका नाम वैष्णव कैसे पड़ा जानते हो? सचिया जोता वाली माता, सब बोलते हैं, पर वो वैष्णो देवी कैसे बनी सानू पता ही नहीं। तो पता ही कुछ नहीं है महाराज, और हसी दसते ने तो कुछ कहिए तो सुनिए। असी कहते ने प्यार नाल सॉफ्ट लैंग्वेज में, स्वीट लैंग्वेज में। पहले यहां पर कुछ मनोरथ पूर्ण करने वाले लोग अनाप शनाप चढ़ाते थे, समझ गए? कम शब्दों को ज्यादा समझा कि मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं इसकी बलि दूंगा, मैं ये करूंगा। तो देवी देवता तो कहते नहीं हमको तुम चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, पर वो कहते इट्स ओके, जो तुझे करना है करो। तो एक बार हमारे संप्रदाय के आचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य, पॉइंट नोट कीजिए, निम्बार्क संप्रदाय, आप जाएंगे वैष्णो देवी का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य जब वहां गए तो संतों ने वहां रुकना उचित नहीं समझा, वो ले रही यहाँ तो बलि चढ़ती है ना। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में तो बहुत पवित्रता का ध्यान रखते हैं। देवी को जब पता चला कि मेरे द्वार पर कोई अतिथि आए हैं और वो जा रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कहा कि महात्मन आप ऐसे मत जाइए, बोले हमें जाना पड़ेगा, तुम इतना बुरा कार्य यहाँ करवाती हो, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। बोले बताइए ऐसा मैं क्या करूं जिससे आप हमेशा यहाँ या मेरी सेवा स्वीकार करें, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले तुम्हें ये सब बंद करवा देना चाहिए, जो बलि चढ़ते तुरंत बंद। तुरंत देवी ने कहा आज के बाद जो मेरे ऊपर बलि चढ़ाएगा उसका मैं भला नहीं होने दूंगा। फिर बोले महात्मा अब क्या करें? बोले तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। तो हमारी निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य ने उनको, आचार्य चरण ने उनको दीक्षा दी, जिससे उनका नाम वैष्णव देवी पड़ा। जो दीक्षा ले लेते हैं उनको कहते हैं ये कौन है? ये वैष्णव है, और वो वैष्णवी कहलाई है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय से उन्हें दीक्षा दी गई, तब से उन्हें वैष्णवी कहा गया, वैष्णव देवी कहा गया। तो आप भाग्यशाली हो जो पहाड़ों में बैठी हुई वैष्णो देवी है, वो हमारे निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होकर आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और संतों की सेवा के लिए देवी जी ने भी अपने द्वार पर, आप बताइए वैष्णो देवी पे कोई बलि चढ़ाता? बताओ। तब से वैष्णो देवी के यहाँ कोई बलि नहीं चढ़ती। तो वही कन्या योग माया जिनको हम कहते हैं, वो वैष्णव देवी के नाम से वहां जानी जाती है। यहाँ पर भगवान को जन्म भयो बड़ो आनंद आ रहे हो है। अरे महाराज जायवे आए वाले इनकी तो कहा कहें, जाए वाले को तो नाम नहीं, आए वाले इनकी भीड़ लगी, बड़ी भीड़ है, बड़ो ही आनंद आ रहा है। बाबा नाच रहे, मैया नाच रही, गोपी नाच रहे। कल आप सब नाच रहे कि ना नाच रहे? आनंद आयो कि ना आयो? कल ना आयो है ना आया? आयो सांची बताओ। तो जब कन्हैया की कथा में आनंद आए गए हो, तो जब कन्हैया आए हो, जब कहा गए हो, कोई कल्पना कर सकेगा वास्तव में कितना आनंद आयो हो। देखो भैया, भगवान से प्यार करने की एक ही शर्त है कि सबसे पहले रसिक बन जाओ। क्या बन जाओ? रसिक किसको कहते हैं अब ये भी नहीं पता मुझे। जैसे आप अभी क्या हो, बोले भोजन रस हो, भोजन बड़े टेस्टी। आज सब्जी में टेस्ट नहीं आया, आज बड़ी टेस्टी बनाई, हम लोग ये कहते हैं, क्योंकि अभी जिब्या का रस हम लोग ले रहे फिर हम कपड़ों का रस लेते हैं, फिर हम गंध का रस लेते हैं। वैसे ही श्रवणों का रस लेना प्रारंभ करो। लेते तो आप अभी भी हो,
किसी मन मुताबिक का फोन आ जाए तो रसी रस में कितने घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और किसी नासूर का फोन आ जाए तो बाप रे बाप उठाते नहीं, वॉइस मेल पे छोड़ देते हैं। है जी कि नहीं जी? जब किसी का फोन जिसको हम अनलाइक करते हो उसका आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉइस मेल पे छोड़ देते हैं, लो जी नहीं सुनना आपका फोन, और फिर उसमें हम मैसेज भी छोड़ दे, भाई फलाना फलाना बोल रहे हैं आप फोन कर लीजिएगा, आना ही नहीं। और जब कभी गलती से मिल जाए तो भाई देखा नहीं, वो सुन नहीं, फूल हो गए। तो लेकिन जिसको आप पसंद करते हो, श्रवणों का रस लेते हो कि नहीं, बात करते हो कि नहीं उससे, वैसे ही जो रसिक होते हैं वो भगवान की ही, उनके श्रवण भगवान की कथा सुनते हैं, उनके नेत्र भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी जिह्वा भगवान के गीत गाती है, और उनके हृदय में ठाकुर जी की छवि हमेशा बसी रहती है। उसी को रसिक कहते हैं। गावे उसी को, ध्यावे उसी को, पाने की इच्छा भी हो उसी को, उसी के लिए जिए और उसी के लिए, उसको कहते हैं रसिक। क्या कहते हैं? कौन कौन रसिक बनना चाहता है ठाकुर जी का? कौन कौन रसिक बनना चाहता है? गाओ उसी को, ध्याओ उसी को, सुनो उसी को, दर्शन करो उसी को, मन में बसा लो उसी को। ये सब कथा करवा देंगे, सब। जो भी हमारे मन में मैल है ना, उसे ये भागवत धो देगी। जो भी हमारे मन में कालिक है उसे साफ कर देगी। फिर अंत में क्या होगा? बोले हमें भगवान से प्यार कराएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो कितने लोग घर छोड़ छोड़ के भागते हैं 5:30 बजे, 5 बजे, सच बताओ, 4 बजे आ जाता, निकलते हो घर से, किस चक्कर में निकलते? मेरे पितरों का कल्याण हो जाइए कि कन्हैया की कथा सुनिए। ये देखो, पितरों के लिए आते हो तो ये तो अच्छी बात है, संसारिक जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, लेकिन खुद के रस के लिए आते हो, श्रवणों के आनंद के लिए आते हो, कथा कहीं छूट न जाए इसके लिए आते हो, तो इसी को कहते हैं रसिकता। जो मन नहीं लगने देती घर में, उठा के ले आती है, भगा के ले आती है, और कोई काम आ जाए तो उस काम को हम गालियां देते हैं कि तुझे इसी वक्त आना था। ये है रसिकता। मन न लगे घर में, मन कह दे कि दुनिया मेरे किसी, वो रसिक है, और ये कथा बना देती है। और जिनको बना दिया वो आप अपने अपने आप से पूछ लो, कभी ना कभी तो आपने कथा सुनी होगी जिसकी वजह से आज आप दीवाने हो गए। लोग कहते हैं कि महाराज कनाडा में, अमेरिका में लोग सुनने वाले नहीं होते। कौन कहता है? कोई आके देखे। अभी हम शिकागो में थे, यहां से पहले वहां आके देखो। अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ देखो। कौन कहता नहीं आते? आते हैं, लेकिन जहां रसिक होते हैं वही आते हैं, पापी थोड़ी आएंगे। जो पापी है वो तो यहाँ एक भी दिन नहीं झांके होंगे। ये सच है। तो रसिक बनो। रसिक कौन बनाती है? बोलिए कथा आपको रसिक बनाती है। 2-3 दिन सुनी नहीं कि दीवाने हो जाते, नशा हो जाता है इसका। तो रसिकों को ये, तो भगवान कन्हैया को जन्मदिन, अब वो कौन जान सके महाराज। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCT।